Hello students, today we are going to study our new topic. We will derive here equation of motion by graphical method, है ना बेटा? तो equations of motions कितनी होती हैं आपको पता है. We have 3 equations of motion जो आपकी velocity, acceleration और टाइम में रिलेशन जो है आपस में रिलेशन को डिफाइन करती हैं. डिस्प्लेसमेंट, तो इन सब में जो आपका रिलेशन है, ये चारों चीजें जो हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, इन ए सर्टेन टाइम इंटरवल, मतलब टाइम भी आ गया और ये तीनों चीजें भी आ गई. तो इन चीजों को गवर्न करती है आपकी 3 इक्वेशन, है ना. तो हम इन 3 इक्वेशन से किसी भी अपना जो लीनियर मोशन है उसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है. तो उसको ये इक्वेशन ड्राइव करने के लिए हम जो है ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे. इसका वैसा मेथड तो आपको बताया जा चुका है इसका ड्राइवेशन, बट यहाँ पे आपको ग्राफिकल मेथड से कैसे हम इसको ड्राइव करें ये आपको बताया जाए. सब ये ग्राफ है, ये ग्राफ आपका क्या शो कर रहा है बेटा? ये ग्राफ आपको शो कर रहा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है. ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना. इसमें देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट चला एट ए टाइम टी, उसकी वेलोसिटी इनिशियल ए थी, मतलब इस पॉइंट पर उसकी इतनी वेलोसिटी थी, है ना. जब इतनी वेलोसिटी थी और उसकी वैल्यू है u. अब वो चला टाइम के रेस्पेक्ट में, उसने वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है, इसका मतलब ये एक्सेलरेट हो रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन शो कर रहा है. फाइनली t टाइम के बाद, सपोज कीजिए ये टाइम आपका t है, t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई, वो यहाँ पर पहुंच गया और इस टाइम उसकी वेलोसिटी हो गई v. यहाँ पे कितनी हो गई? v, है ना. अब देखिए इसे ग्राफ प्लॉट कीजिए, यहाँ पे t टाइम पे चला और वेलोसिटी, ये इसका अगर वो करें हम कोऑर्डिनेट लिखें तो कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाएंगे इसके? t v, है ना. इसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाएंगे? 0 और u. इनिशियल वेलोसिटी को u मान लेते हैं, तो ये इसके कोऑर्डिनेट है, ये इसके कोऑर्डिनेट है, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में. अब देखिए ये जब कोऑर्डिनेट से आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस में देखा होगा, ये t है, ठीक है बेटा, और ये v है. तो इसका मतलब ये पूरा आपका v हो गया और यहां से यहां तक आपका t हो गया, ठीक है बेटा. जब यहां से यहां तक v है आपका, तो मतलब OEV आपका पूरा v के बराबर होगा, है ना. सिमिलरली आपका देखो AO जब u है आपका 0 u, है ना, इसको वो मान लीजिए कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये 0 पॉइंट हो गया. जब ये आपका u है, हाइट है, तो यहाँ पे भी आपकी ये हाइट कितनी हो गई? ये भी आपकी u हाइट हो गई, ठीक है. ये आपको ग्राफ समझ में आ गया. तो अब हम देखते हैं ग्राफ में, हम देखते हैं BC कितना है. BC आपका BD प्लस DC, है ना, और ये आपका किसके बराबर है? V के बराबर है. तो BC को रख देंगे V के बराबर है, और BD प्लस DC, DC किसके बराबर है? OA के बराबर है. DC OA के बराबर है, और OA कितना है? U. तो BD प्लस U हो गया, है ना. तो BD कितना हुआ? U इधर चले जाएगा, V माइनस U. और ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है चेंज इन वेलोसिटी, है ना. चेंज इन वेलोसिटी, पहले u थी, अब v हो गई, तो चेंज कितना हुआ? v माइनस u. तो इस तरह से एक्सेलरेशन का हमें क्या फॉर्मूला पता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. चेंज इन वेलोसिटी आपका v माइनस u है, तो v माइनस u लिख देंगे, और टाइम टेकन आपका कितना है? t. टाइम टेकन t लिया गया है, तो टाइम टेकन आपका t ले लेंगे. तो इसको अरेंज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, at इज इक्वल टू v माइनस u. तो v कितना हो जाएगा? v इज इक्वल टू u प्लस 80. ये चीज हो गया. तो ये आपकी हो गई एक इक्वेशन जो है ड्राइव इक्वेशन 1. तो ये इक्वेशन हमने ग्राफ से निकाली, इसीलिए इसको कहते हैं ग्राफिकल मेथड. अब बाकी 2 भी निकालते हैं. सेकंड इक्वेशन ड्राइव करने के लिए बेटा हम क्या यूज करेंगे? इसका जो आपको पता है, जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, तो इसका अगर एरिया लेते हैं तो वो आपका क्या शो करता है? डिस्टेंस, है ना. और स्लोप लेते हैं तो आपका एक्सेलरेशन शो करता है. ये आपका ध्यान रखिए. जो ग्राफ है उसका एरिया लेते हो
तो आपका वो डिस्टेंस शो करता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, और आपका अगर उसका स्लोप लेते हो तो वो उसका एक्सेलरेशन शो करता है ना। तो अब हमें देखते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट ये निकालना है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट कितना होगा, इस ग्राफ का एरिया कितना है वो हम जो है निकालेंगे। तो डिस्टेंस कितना होता है, वो एरिया ओ ए बी सी, ये जितना एरिया होगा ये शो करेगा उसका डिस्टेंस कितना उसने ट्रेवल करा। अब उसके लिए क्या है, ये ट्रेपीजियम है, देखिए ये पैरेलल साइड्स हैं और ये इनके बीच में डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये आपका ट्रेपीजियम हो गया। अब ट्रेपीजियम का एरिया हम इसको ऐसे करेंगे, दो हिस्सों में बांट देते हैं, ये एक रेक्टेंगल पार्ट है और ये आपका ट्रायंगल पार्ट है। तो इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड। रेक्टेंगल का में क्या है, देखिए टी ये लेंथ है और यू हाइट है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए इंटू ए सी, ओ ए यू इंटू टी, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस किसी को जो, क्योंकि ये आपका 90 डिग्री है तो बेस कुछ भी मान सकते हैं, तो हाफ इंटू बेस कितना है टी, ये टी है तो एडी भी टी होगा, है ना। टी इंटू हाइट, हाइट आपका बीडी, और बीडी इससे पहले वाले जो आपने ड्राइवेशन इक्वेशन 1 के ड्राइवेशन में किया था तो बीडी कितना आया था, 80 आया था, है ना। तो अब 80 यहाँ पे बीडी की जगह 80 रख दीजिए, तो 80 इंटू 80 स्क्वायर हो गया, और ये आपकी एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर आपकी सेकंड इक्वेशन ड्राइव हो गई, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू थर्ड इक्वेशन। नाउ वी मूव ऑन टू थर्ड ड्राइव करने के लिए आप थर्ड भी आपका वही फॉर्मूला यूज होगा डिस्टेंस वाला, है ना। डिस्टेंस इस का हम निकालेंगे क्योंकि थर्ड इक्वेशन में भी डिस्टेंस में रिलेशन होता है ना, तो वो भी इसको भी डिस्टेंस से ही ड्राइव करेंगे इस इक्वेशन को। तो डिस्टेंस निकालने के लिए इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालना पड़ेगा। अब हम जो सेकंड इक्वेशन ड्राइव करने के लिए हमने रेक्टेंगल और ट्रायंगल को अलग अलग कंसीडर कर लिया था, है ना। अब इसको ट्रेपीजियम ही मान के हम एक इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो ट्रेपीजियम मान के जब हम एरिया निकालते हैं तो देखिए ट्रेपीजियम क्या होता है, सम ऑफ हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड टू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड OA प्लस BC इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। तो U प्लस V, ये OA U आ गया, BC V आ गया, और OC आपका T हो गया। अब देखिए थर्ड में आपका T नहीं होता, T हमें खत्म करना है। T खत्म करने के लिए हमने जो है जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने T की वैल्यू V माइनस यू अपॉन A निकाली। इसके बाद इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया। जब यहाँ पे पुट करा तो S की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, जब हमने यहाँ पे पुट कर दिया इस T की जगह ये एक्सप्रेशन पुट कर दिया तो आपकी U प्लस V U माइनस V अपॉन 2A, है ना। ये बात समझ में आ गई। अब U प्लस V U माइनस V V माइनस U क्या होगा, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी होती है जो आपको पता होनी चाहिए। तो 2AS ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 2AS इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है बेटा जो आपने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन थी वो आपकी ड्राइव करी गई यूजिंग ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, ग्राफिकल मेथड से भी आपका क्वेश्चन आ जाते हैं पूछने के लिए। ड्राइव क्वेश्चन 3 ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन थ्रू ग्राफिकल बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इसकी बार बार बना के दीजिए और ड्राइव कीजिए। डायग्राम सब में एक ही है, ठीक है बेटा। तो टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस